BA third year Geography of India. This is part 5, drainage system. Before this we have covered coastal plains and islands, peninsular plateau means physiography हमने cover की है, okay, and India की location, shape, size, okay, so ये वाली unit हमने complete की है, okay. So drainage system की हम बात करेंगे. Drainage system of India. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. हिमालयन रिवर सिस्टम. हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर वो रिवर्स आती हैं जो हिमालयाज़ का पार्ट हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इन दोनों रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज. नेक्स्ट इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अंदर नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी ये सारी रिवर्स आती हैं और इनकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं. इनका पेनिनसुलर ओरिजिन है, मतलब जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट है वहाँ से ये रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, और जो हिमालय से रिवर ओरिजिनेट होती हैं वो हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है. सो ये तो हमने देखा कि ओरिजिन के बेसिस पे हमने ड्रेनेज सिस्टम को कैसे क्लासीफाई किया है. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन टूवर्ड्स सी, कि जो रिवर्स हैं वो कौन से सी की तरफ फ्लो करती हैं. कुछ रिवर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं और कुछ रिवर्स अपना पानी अरेबियन सी के अंदर लेकर जाती हैं, ठीक है. सो इसके बेसिस पे भी हम जो हमारी रिवर्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं. इंडिया का ये साउथ पेनिनसुलर वाला पार्ट है, ओके. सो ये है अरेबियन सी इस साइड, लेफ़्ट साइड, और राइट साइड में है बे ऑफ बंगाल. सो कुछ रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल के अंदर फ्लो करती हैं और कुछ रिवर्स अरेबियन सी के अंदर, ओके. ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कैचमेंट एरिया, कि कैचमेंट एरिया कितना है एक रिवर का, उसके बेसिस पे हम माइनर रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन और मेजर रिवर बेसिन्स के अंदर हमारी रिवर्स को या रिवर सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, ओके. सो ये 3 बेसिस के अंदर हम ड्रेनेज सिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हैं. नाउ वी विल सी अबाउट हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम इन डिटेल. हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ओके. इन रिवर्स के कुछ इरोजनल फीचर्स हैं, मतलब जब ये रिवर हिमालय से फ्लो करती हैं सो कुछ इरोजनल फीचर्स को डेवलप करती हैं, ओके. इसके अंदर आते हैं रैपिड्स, वाटरफॉल्स, वी शेप्ड वैलीज एंड डीप जॉर्जेस. ये सब फॉर्म होते हैं जब एक रिवर हिमालय से जो है फ्लो करती है, ओके. ये हैं इरोजनल फीचर्स. नाउ देयर आर सम डिपोजिशनल फीचर्स लाइक जब रिवर हिमालय से प्लेन्स की तरफ आती है, ठीक है. सो यहाँ पे कुछ डिपोजिशनल फीचर्स फॉर्म करती है, मतलब रिवर जब इरोजन करके जो भी कुछ मटेरियल लेके आती है उसको डिपॉजिट करती है. अब जब रिवर डिपॉजिट करेगी उससे जो फीचर्स बनेंगे उसके अंदर आते हैं फ्लड प्लेन्स, जो फर्टाइल प्लेन्स हैं एग्रीकल्चर के लिए. ऑक्सबो लेक्स तब बनते हैं जैसे कि रिवर फॉर्म कर रही है. सो इस तरीके से फिर से रिवर यहाँ पे मिल गई और फिर से ऐसे फ्लो करना शुरू कर दिया. सो ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सबो लेक फॉर्म करता है, और यहाँ से जो रिवर है वो थोड़ा सा इस तरफ सेपरेट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है. सो ये इस तरीके से एक लेक फॉर्म हो जाता है, इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं. उसके अलावा डेल्टास फॉर्म करती हैं, फ्लैट वैलीज फॉर्म करती हैं, ओके. एंड हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल इन कैरेक्टर. पेरिनियल इन कैरेक्टर का मतलब है ये हिमालयन रिवर थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, ओके. ये मतलब मानसून का जो पानी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहती. नेक्स्ट इज़ इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम. हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम इवॉल्व कैसे होता है. सो जो जियोग्राफर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो मायोसिन पीरियड है इस टाइम पर एक माइटी रिवर फ्लो करती थी, मतलब एक ही रिवर फ्लो करती थी जिसका नाम है शिवालिक और इंडो ब्रह्मा रिवर, ओके. सो इस पीरियड के अंदर ये रिवर फ्लो करती थी. ये रिवर असम से लेके, और ये वाला जो पार्ट है सॉरी सही से ड्रॉ नहीं हुआ. सो असम से ये रिवर पंजाब की तरफ फ्लो करती थी और गल्फ ऑफ सिंध के अंदर डिस्चार्ज करती थी अपना वाटर, ओके. सो ये इस पीरियड के अंदर जोग्राफर्स ने बताया कि कैसे ये रिवर ऐसे फ्लो करती थी. फिर बाद में क्या होता है, हिमालयाज़ के अपहेवल की वजह से ये जो रिवर है ये डिसजॉइंटेड हो जाती हैं, ओके. और ये रिवर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, जिसके अंदर जो ईस्टर्न पार्ट है ये ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म हो जाता है, और जो सेंटर पार्ट है ये गंगा रिवर सिस्टम है, और जो वेस्ट की तरफ है ये इंडस रिवर सिस्टम बनता है, ओके. सो ये 3 जो डिवीज़न हुए हैं ये हिमालयस के अपहेवल की वजह से हुए हैं. और ये जो पहले थी ये पहले सिर्फ एक ही रिवर थी जिसको शिवालिक और इंडो ब्रह्मा कहते थे, ओके. नाउ अपलिफ्टमेंट ऑफ पोटवार प्लेट्यू, गंगा एंड इंडस गॉट फॉर्म. और उसके बाद जो पोटवार प्लेट्यू है
वो इमर्ज होता है जब हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है। इस प्लेट्यू के अपलिफ्टमेंट की वजह से जब ये प्लेट्यू वाला रीजन अपलिफ्ट होता है, इससे गंगा और इंडस रिवर जो पाकिस्तान के अंदर फ्लो करती है, ये दोनों रिवर्स फॉर्म होती हैं। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे फ्लो करती है इंडस रिवर पाकिस्तान की तरफ, और इधर से ये हमारी गंगा रिवर फ्लो करती है। नेक्स्ट इज इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर राइज फ्रॉम ग्लेशियर सिचुएटेड ऑन नॉर्दर्न फ्लैंक्स ऑफ कैलाश रेंज इन तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू के अंदर कैलाश रेंज है, वहाँ से जो इंडस रिवर सिस्टम है या फिर इंडस रिवर वहाँ से ओरिजिनेट करती है। टोटल लेंथ इस रिवर की है 2897 किलोमीटर। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे द्रास, जास्कर, हुंजा, शिंगर और ग्रोथांग, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। ज्वाइंट बाय पंजद। पंजद मीन्स दिस इज़ नेम ऑफ 5 रिवर्स। जो पंजाब के अंदर 5 रिवर्स फ्लो करती हैं उनको हम पंजद कहते हैं, ठीक है, 5 रिवर्स को। और ये 5 रिवर्स इंडस रिवर को ज्वाइन करती हैं पाकिस्तान के अंदर। फाइनली दिस इंडस रिवर फ्लो इनटू अरेबियन सी, ओके, आफ्टर फॉर्मिंग डेल्टा इन द साउथ ऑफ कराची। कराची सिटी जो है ये पाकिस्तान की है, इसके साउथ के अंदर ये जो रिवर जब अरेबियन सी के अंदर फाइनली डिस्चार्ज होती है, उससे पहले यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती हैं। ओके, सो अब हम डिटेल में देखेंगे कुछ रिवर्स जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि जो हमारे पंजाब के अंदर फ्लो करती हैं। जिन 5 रिवर्स की हमने बात की उसके अंदर फर्स्ट है झेलम रिवर। झेलम रिवर वेरांग से ओरिजिनेट होती है, जो साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है कश्मीर का वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। और ये चेनब रिवर को त्रिमू इन पाकिस्तान के अंदर ज्वाइन करती है। नेक्स्ट इज चेनब रिवर। चेनब रिवर 2 रिवर से बनी है, एक है चंद्रा और भागा। इन दोनों रिवर ये जो 2 रिवर्स हैं जब ये मिलती हैं, इसके बाद चेनब रिवर जो है इसका ओरिजिन होता है, ये चेनब रिवर बनती है। ओके, इसकी टोटल लेंथ है 1180 किलोमीटर। इट मीट सतलज आफ्टर ज्वाइनिंग द झेलम एंड रावी। झेलम और रावी रिवर को ज्वाइन करने के बाद ये रिवर सतलज रिवर से मिलती है, और सतलज रिवर फिर फाइनली इंडस रिवर से मिलती है। थर्ड इज रावी। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम भारा भांगल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है दैट इज़ 14,442 स्क्वायर किलोमीटर। और धौलाधार रेंज के अंदर ये एक बहुत बड़ा या फिर एक डीप जॉर्ज फॉर्म करती हैं, और चेनब रिवर को ये सराय सिंधु के पास ज्वाइन करती है। नेक्स्ट इज़ ब्यास। ब्यास रिवर ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है, रोहतांग पास जो है वहाँ से, और ये सतलज रिवर को पंजाब के अंदर मिलती है, ठीक है। सो ब्यास जो रिवर है ये डायरेक्टली इंडस को नहीं मिलती, ये पहले सतलज रिवर को मिलती है। जैसे चेनब रिवर झीलम और रावी रिवर को मिलने के बाद सतलज को ज्वाइन करती है। ओके, नेक्स्ट इज सतलज रिवर। इट ऑरिजिनेट्स नियर मानसरोवर एंड रक्षाताल इन तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू के अंदर मानसरोवर के पास या फिर रक्षाताल के पास ये जो सतलज रिवर है इसका ओरिजिन होता है। ओके, दिस इज़ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम के जो जितनी भी रिवर्स आती हैं उन सब में ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट हैज़ बिन बिल्ड ऑन दिस रिवर। जो बहुत ही फेमस भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट डैम जो है वो इसी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ओके, सो ये सारी हैं इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे इंडिया के अंदर फ्लो करती हैं। नेक्स्ट इज़ गंगा रिवर सिस्टम।